ऑल राइट गाइज, आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनसे कि शेयर मार्केट से आपको सक्सेस मिलेगी। अगर ये 5 चीज़ें आपको नहीं आती तो आप भूल जाइए कि आप कभी ट्रेडर बन पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 पे है, क्या आपने 1000 घंटे मार्केट में बिताए हैं? जी हाँ, अगर आपने 1000 घंटे मार्केट में बिताए हैं तो ही आपको मार्केट के इन्स एंड आउट, मार्केट की डेप्थ, मार्केट में क्या होता है, पर्दे के पीछे क्या होता है, ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट में कैसे मैनिपुलेशन चलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगर 1000 घंटे नहीं बिताए तो अभी बहुत टाइम है कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, और इसलिए जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ा टाइम बिताइए, ट्रेडिंग को अपना समय दीजिए। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग की नॉलेज आएगी, ट्रेडिंग में कमांड हासिल होगी और धीरे धीरे सक्सेस मिल जाएगी। ओके, लेट्स गो नंबर 4 पे। क्या आपको चार्ट रीड करना आता है और क्या ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पे कमांड है? गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन सब लोगों को लगता है कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको चार्ट रीड करना आता है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, बिकॉज इसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अब ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में क्या है कि जैसे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, इसका इन एंड आउट कंप्लीटली, क्या बटन दबाना है, क्या स्ट्रेट लाइन कहाँ से आएगी, कहाँ से ईएमआईज निकलेंगे, कहाँ से एलिट वेव आएगा, कहाँ से आपको फिबोनाची लगेगा, ये क्या है, ये आरएसआई है, ये एडीएक्स है, ये कैंडल है, ये कैंडल का ओपन क्लोज है, ये ईएमआई 20 है, 50 है, 30 है, यहाँ से फिबोनाची सीरीज़, यहाँ से आपको एक्सटेंशन मिलेगी फिबोनाची की 1.618 क्या है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एलिट वेव, अगर आप एलिट वेव में काम करते हैं 3, 4, 5, हालांकि ये एलिट वेव का करेक्ट पैटर्न नहीं है, बट जस्ट इन केस मैं आपको बता रहा हूँ कि एलिट वेव भी आना चाहिए। कैसे आपको ट्रेडिंग में, फॉर एग्जांपल अब ये चार्ट ले लीजिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ट्रेंड लाइन को बनाया, उसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उसके साथ आपको एक्यूरेसी मिलेगी। अब जैसे ये पैटर्न देखिए जस्ट इन केस, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, आपको इसकी पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब जस्ट इन केस, अब हेड एंड शोल्डर क्या है, अब आप देखेंगे, ये देखिए ये पैटर्न बन गया हमारा और यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया ये वाला। तो चार्ट की पूरी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, कहाँ से टेक्स्ट ऐड करना है, कहाँ से हाइलाइटर होगा, कुछ भी लाइक कैसे, इवन बेसिक से बेसिक चीज़ें, वॉल्यूम को कैसे ऐड करना है, एडीएक्स का क्या काम है, आरएसआई से कैसे हमें पता चलता है आरएसआई की अपर रीडिंग क्या है, लोअर रीडिंग क्या है, इसको रीसेट कैसे करना है, रेक्टेंगल कैसे बनानी है, वट छोटी से छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चार्ट रीड करना, और उसके बाद आती है चार्ट रीड करना, चार्ट की दशा क्या चल रही है, अब ये कौन सी सिचुएशन में चार्ट है, अब ये ब्रेकआउट चार्ट है, ब्रेकआउट चार्ट नहीं है, कंसोलिडेशन हो रही है, किस चार्ट को छेड़ना है, किस चार्ट को नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पे आप देखिए, कोई सा भी चार्ट ले लीजिए, आपको देखते ही अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या भाई चार्ट में चल क्या रहा है। लॉगरिथमिक क्या है, रेगुलर क्या है, लॉगरिथमिक और उसमें क्या फ़र्क है। अब ये देखिए लॉगरिथमिक चार्ट में कैसे परफेक्ट इसको ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं और आनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो गैम्बलर्स के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप गैम्बलर बनना चाहते हैं तो कोई सा भी चार्ट देखिए और बोलिए कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और विल सी उसके बाद क्या होगा। ओके, चार्ट रीड करना आता है, सॉफ्टवेयर अच्छे से कमांड हो गई, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले वाले स्टेप पे। नंबर 3, क्या आपकी खुद की एक स्ट्रेटजी है। अब सब लोग, क्या होता है कि अगर आपको चार्ट रीड करना आ गया तो कोई एक दिन में लगाएगा ईएमआई स्ट्रेटजी लगाएगा, कोई आरएसआई स्ट्रेटजी लगाएगा, एक दिन वो नहीं चलेगी, फिर दूसरे दिन वो आ जाएगा दूसरी स्ट्रेटजी पे। कोई बोलेगा फिबोनाची अच्छा है, कोई बोलेगा एलियट वेव अच्छा है, कोई बोलेगा हार्मोनिक्स अच्छा है, कोई बोलेगा गैन फैन, पता नहीं क्या क्या। तो क्या है कि आप सालों बिता दोगे एक स्ट्रेटजी लगाने पर, एक स्ट्रेटजी आएगी नहीं, आप स्ट्रेटजी जंप करते रहेंगे और उसके बाद बोलेंगे रिजल्ट क्यों नहीं आए। एक स्ट्रेटजी मीन्स एक स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी कोई भी पकड़िए जिसकी एक्यूरेसी 50% से ऊपर होगी, जिसमें कि आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा, जिसमें आपकी अगर मान लीजिए 10 में से 5 बार, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अगर उनको 10 ट्रेड्स मिली और 10 में से 5 बार 5 आउट ऑफ 10 वो सक्सेस मिल रही है, जब वो कमा रहे हैं उसमें उनको डबल कमाना है या फिर उससे ज़्यादा कमाना है ताकि वो 5 बार जो लॉस करेंगे उसको भरपाई कर सके। हम क्या सोचते हैं कि एक ट्रेड बड़ा मिल जाए, 2 ट्रेड बड़े मिल जाए, नहीं, लॉन्ग रन में। अब एक सिंपल सी उदाहरण देता हूँ आपको कि सपोज़ कीजिए कि आप 10 बार सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है कि 6 बार 7 बार हेड्स आ जाए,
लेकिन जैसे जैसे सैम्पल साइज़ बढ़ता रहेगा 1000 टाइम 2000 तो क्लोज टू 50 ही आएगा, हेड्स भी और टेल्स भी। 5-6 ट्रेड में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लंबी टर्म में अगर आपको लंबी की रेस का घोड़ा बनना है तो आपको एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, उसमें एज बनाना है और धीरे 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 उसमें आपको प्रॉफिट लेके आना है। जंप नहीं करना स्ट्रेटजी के ऊपर, यूट्यूब पे देखा कि ये स्ट्रेटजी ले लो वो स्ट्रेटजी लो, नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। एक स्ट्रेटजी पकड़िए, उसके ऊपर चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। ओके गाइस, लेट्स गो। उसके और एक और बात, अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी की भी ऑलमोस्ट 50-55% ही एक्यूरेसी होती है, तो ज़्यादा पागलपंती की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, क्या आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है? क्या आप अपनी लॉस सहन कर सकते हैं? अब ट्रेडर की लाइफ में ये होता है कि वो चार्ट रीड करना जान गया, स्ट्रेटजी भी उसकी बन गई, लेकिन जब मार्केट खुलती है उसकी आंखों के सामने प्रॉफिट लॉस जंप एंड अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो उसकी भावनाएं उसके काबू से बाहर हो जाती हैं। वो गुस्से में आ जाता है, वो मार्केट से झगड़ता है, उससे लॉस सहन नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, वो गुस्से में एक और ट्रेड मारता है, एक और ट्रेड मारता है, फिर वो और प्रॉब्लम में आता है, फिर और प्रॉब्लम में आता है, और जैसे 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 देखता है कि मैं लॉस में धंसता जा रहा हूँ, मार्केट वहीं की वहीं है, मैं लॉस ले लेकर ब्रेकडाउन भी हो रहा है मेरा, और मैं ट्रेडर तो दूर की बात है, मैं कर्जे के अंदर दब रहा हूँ। तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए, ये मार्केट किसी को नहीं बख्शेगी। अगर कोई अपना अहंकार लेके इतनी बड़ी मार्केट के सामने आता है तो वो मार्केट उसको फेंक के बाहर करेगी। और बिकॉज़ ये एक ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि इंसान अकेला पड़ जाता है, तो उस वजह से भी आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, पीसफुल रहना है, मार्केट के साथ बदला नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से स्ट्रेटजी से दिन की जो आपने बोला है कि मैं इतने ट्रेड करूंगा उतने ही ट्रेड करेंगे, जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा वो ही मैं स्ट्रेटजी करूंगा। मार्केट में एकदम से कैंडल बड़ी देख के आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो वो मार्केट आपको पैसा दे देगी, आपने स्ट्रेटजी चेंज करी और उस मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देगी, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया, वो मार्केट आपको पिछला भी लेके जाएगी। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है। प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, लॉस ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1-2 ट्रेड से नहीं होता, जब आप कंसिस्टेंटली 100,000 ट्रेड्स कर लेते हैं धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो क्या होगा कि आपका प्रॉफिट का एज निकल के बाहर आ जाएगा। राइट, लेट्स गो। और फिर भी एक बात याद रखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी 90% ट्रेडर्स लॉस में हैं। थिंक अबाउट इट। आपकी चार्ट रीड करना आ गया, आपको चार्ट की पैटर्न याद आ गए, आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, फिर भी देखिए कितने % लोग प्रॉफिट में हैं, बहुत कम। लेट्स गो। अगर आपको ट्रेडर बनना है ये चीज़ें तो मस्ट हैं, मस्ट। ओके गाइस, नंबर 1, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेडिंग में आप आए क्यों, ट्रेडिंग आप क्यों करना चाहते हैं। क्या आपने यूट्यूब के वीडियो देखा था जिसमें कि कोई बंदा बोल रहा था मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा लेविश लाइफस्टाइल है, ये देखिए मेरी लाइफ, उसको आप देखकर ट्रेडिंग में घुस गए, ऐसा हुआ था। तो आप कहीं ना कहीं एक गैम्बलर की तरह कि आप भी रातों रात उस अमीर बनने के चक्कर में, वो बोलेगा कि एक ट्रेड से मैंने 1 लाख से 10 लाख कमाया, 10 लाख से 30 लाख कमाया, और आप भी उसको पीछा करते करते यहाँ पर पहुँच गए हैं। और बिलीव कीजिएगा कि 1 लाख से 10 लाख तो नहीं होगा, आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी जाएंगे। हो सकता है कि जो आपकी करंट जॉब है उसमें भी आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, और क्योंकि वो सपना इतना बड़ा हो जाता है, दिन रात हम वही सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। ट्रेडिंग से अगर पैसा कमाना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत धीरे धीरे सालों की तपस्या है, उसी से ही आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। अगर गैम्बलर की तरह सोचते हैं कि एक ट्रेड आएगी मेरे को रातों रात करोड़पति बनाएगी, तो गाइस ये जैसे कि गैम्बलर कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, करोड़ों में से, लाखों में से 1, 10 लोग, 20 लोग ऐसे। तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी, अपनी किस्मत देख लीजिए कि अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है तो ज़रूर गैम्बलिंग कीजिए, अदरवाइज़ आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो, ऑनेस्ट ओपिनियन। ये ट्रेडिंग के लिए 5 फंडामेंटल रूल्स जो मैं सोचता हूँ, इनको मैं अभी इन डेप्थ में भी आपके साथ शेयर करूँगा। धीरे धीरे हर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे कैसे ट्रेडर को अपनी लाइफ में अकेला, डिप्रेशन, सैडनेस महसूस होती है, कैसे वो किसी से बात नहीं कर पाता, कैसे उसकी नींद हराम हो जाती है, कैसे अगर वो वीकेंड पे गलत ट्रेड लेके बैठ गया तो उसके 2 दिन इतनी बेचैनी से भी, और अगर गैम्बलर की तरह एडिक्शन है ट्रेडिंग की, सॉफ्टवेयर की, तो आप छोड़ ही नहीं पाते हो। आप रात को नैस्डैक देख रहे हो, डाउ जोन्स देख रहे हो, ये गाइस कहीं ना कहीं एडिक्शन के लक्षण है, ट्रेडर के लक्षण नहीं है। ट्रेडिंग पैशनेट है, लेकिन अगर आप इसको देख देख कर सोच रहे हैं कि यहाँ पैसा वहाँ पैसा, तो गाइस कहीं ना कहीं ये एक हॉबी, ये प्रोफेशन, ये एडिक्शन, ये गैम्बलिंग की तरह बढ़ता जा रहा है, ना कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबल जॉब की तरह।
तो सब चीज़ों को एंजॉय करना है, ट्रेडिंग में भी एंजॉय करना है। ट्रेडिंग में भी तरीका है पैसे कमाने का, ऐसा नहीं है, बट थिंक अबाउट इट गाइज। अगर आप 8-7% लोगों में लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट।